दोस्तों याद कीजिए वो दिन जब अंडरटेकर हम सबको ताबूत से निकलते हुए देखने को मिलते थे। दोस्तों अंडरटेकर ने अपने कैरियर में अपने फैंस के लिए एक से बढ़कर एक यादें दी हुई हैं, जिसको अंडरटेकर के फैंस कभी भी भूल नहीं पाएंगे। दोस्तों बार बार मरकर वापस आना, कब्र से सीधे रिंग में एंट्री लेना और लोगों को मार डालना, ऐसी बहुत सारी अंडरटेकर के बारे में कहानियां हैं। दोस्तों अंडरटेकर के बारे में कुछ ऐसी कहानियां भी हैं जो सिर्फ उनके करीबी लोग ही जानते हैं। दोस्तों आइए बताते हैं अंडरटेकर से जुड़ी कुछ ऐसी ही कहानियों के बारे में जिसको शायद आप सब नहीं जानते होंगे। दोस्तों शुरुआती दिनों में अंडरटेकर के मैनेजर ब्रूस पिचार्ड हुआ करते थे। दोस्तों एक बार अंडरटेकर एक शो को खत्म करके कहीं जा रहे होते हैं और उनके पास टाइम कम था, इसीलिए अंडरटेकर ने अपना मेकअप और गेटअप भी नहीं बदला था और उसके साथ उनके मैनेजर पिचार्ड भी थे और वह दोनों रास्ता भटक जाते हैं और अंडरटेकर के मैनेजर ने एक लोकल आदमी से रास्ता पूछा और वह लोकल आदमी वहाँ पर रोब दिखाने लगा था क्योंकि उस टाइम अंधेरा होने वाला था। उस लोकल आदमी ने सिर्फ पिचार्ड को ही देखा था, लेकिन जब उसने गाड़ी में कुछ ताका झांकी की तो उसको अंडरटेकर दिखाई दिए जो बहुत ही ज्यादा डरावने लुक में थे। दोस्तों उस टाइम उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, तब उसने तुरंत ही रास्ता बता दिया था। दोस्तों उस टाइम पर वह लोकल आदमी इतना डर गया था कि उसने अंडरटेकर को दैत्य समझ लिया था। दोस्तों पुराने टाइम में अंडरटेकर की एक फैक्शन भी हुआ करती थी जिसे मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस कहा जाता था और इस फैक्शन के सभी रेसलर बहुत ही ज्यादा डरावने थे और इस फैक्शन से सच में कई सारे बड़े बड़े रेसलर डरा करते थे। दोस्तों अंडरटेकर हमेशा से ही विंस मैकमैन के सबसे अच्छे और सबसे भरोसेमंद रेसलर रहे हैं। दोस्तों कहा जाता है कि अंडरटेकर विंस मैकमैन और कर्ट एंगल के साथ चार्टर प्लेन से कहीं जा रहे होते हैं और अंडरटेकर उस टाइम काफी थक चुके थे और वह उस टाइम प्लेन में ही सो गए थे और विंस मैकमैन और कर्ट एंगल को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए विंस मैकमैन और कर्ट एंगल अपने एक मैच की रिहर्सल करने लगे और हल्ला गुल्ला सुनकर अंडरटेकर की नींद खुल जाती है और वह देखते हैं कि कर्ट एंगल उनके बॉस पर हमला कर रहे थे। तभी अंडरटेकर गुस्से में जाते हैं और एक ही हाथ से गला पकड़कर कर्ट एंगल को उठा देते हैं और बाद में जब अंडरटेकर को असलियत का पता चला था तब उन्होंने कर्ट एंगल को छोड़ा था। इसी वजह से आज भी विंस मैकमैन अंडरटेकर को बहुत ही ज्यादा मानते हैं। दोस्तों अंडरटेकर के बारे में यह स्टोरी भी है कि अंडरटेकर इतने ज्यादा खतरनाक मैच लड़े हैं और उसमें उनको काफी ज्यादा चोटी भी आई है जिसकी वजह से वह कोमा में भी जा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी वह मौत को छूकर वापस आ गए हैं, इसीलिए उनको डेड मैन भी कहा जाता है। दोस्तों ब्रूस पिचार्ड के बाद अंडरटेकर के सबसे पॉपुलर मैनेजर पॉल बेयरर हुआ करते थे और पॉल बेयरर भी किसी भूत से कम नहीं थे। ये अपनी जादुई शक्ति से अंडरटेकर की आत्मा को एक कलश में बंद कर देते थे। दोस्तों भले ही यह एक स्टोरी लाइन का पार्ट हुआ करता था, लेकिन इससे उस टाइम WWE कंपनी को बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ था। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि पॉल बेयरर WWE में आने से पहले मौत के सौदागर हुआ करते थे, क्योंकि दोस्तों WWE में आने से पहले पॉल बेयरर एक फुनरल डायरेक्टर हुआ करते थे और पॉल बेयरर ही किसी की डेथ होने पर कैसे क्या होगा वह बताते थे। दोस्तों फिलहाल अभी अंडरटेकर WWE से रिटायर हो गए हैं, लेकिन वह अभी भी WWE के साथ लेजेंड कॉन्ट्रैक्ट में है। वह कभी कभार WWE में नजर आते रहेंगे, जैसे वह इस बार की रेसलमेनिया में रोमन रेंस को मैच हरवाने के लिए आए थे। दोस्तों अगर यह वीडियो आप सभी को थोड़ा सा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है, जिससे मैं आप सभी के लिए एक से बढ़कर एक नया कंटेंट लाता रहूं।